ओम राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये उन महिलाओं के लिए है जो पीरियड्स में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग आउट होने से यानी कि ब्लीडिंग होने से जो परेशान हैं। आवश्यकता से ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होना ये बढ़िया नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इस समस्या को वैसे तो आमतौर पे ब्लीडिंग तो होता ही है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा ब्लीडिंग होना ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। शरीर में कमजोरी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे, इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होगी। शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। इससे बहुत सारे और भी नुकसान हैं। तो अगर आयुर्वेद में अगर आप आते हैं तो आयुर्वेद में इसका जो इलाज है एकदम जड़ से है। एलोपैथिक में इमरजेंसी के लिए है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका जो इलाज है जड़ से नहीं है। इस पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एलोपैथिक में नहीं है, इसका सिर्फ आयुर्वेद में योग और आयुर्वेद को अपनाकर इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स है, जो स्टेप्स का अभ्यास करेंगे और इस बीमारी को हम जड़ से ठीक करेंगे। तो कैसे? तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग कहते हैं सुखासन में बैठना। वैसे तो आमतौर पे हम सभी लोग इसी तरह से बैठते हैं, लेकिन बैठना और एक योगा अभ्यास में बैठकर उस बीमारी के लिए अभ्यास करना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे पालथी लगाकर, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और ज्ञान मुद्रा में बैठकर आंखें हमारी बंद रहेगी, साथ ही हमारा जो स्पाइन है ये कमर एकदम सीधा रहेगा। उसके बाद सामान्य रूप से सांस हम लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। माइंड पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मन एकदम शांत चित्त होना चाहिए। इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास होना चाहिए। मन को शांत चित्त करके कोई प्रेशर नहीं, एकदम रिलैक्स भाव से इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट करना है। नेक्स्ट अभ्यास की हम बात करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग चाइल्ड पोज, यानी कि बच्चे जिस तरह से सोते हैं छोटे से उम्र में, जो इसको हम लोग इन्फेंट चाइल्ड कहते हैं, बेबी। अब देखिए उस अभ्यास को हम करेंगे। कैसे होगा? तो दोनों पैरों को इस तरह से कर देंगे और दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और आराम से इस तरह से लेट जाएंगे। कम से कम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड हम लोग इस तरह से रुकेंगे। सांस को सामान्य रूप से लेते रहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए शरीर पर। आप गर्दन के साइड को भी चेंज कर सकते हैं, पुनः सीधा हो जाए, रिलैक्स। फिर से एक बार और। जिस तरह से बच्चे सोते हैं छोटे से उम्र में, उसी तरह से इसका अभ्यास होना चाहिए, जो आपके पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करता है। मन शांत चित्त होना चाहिए, कोई हल्ला कुछ नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी अभ्यास करें शांत वातावरण में रह के करें, जो काफ़ी सुबह के समय बहुत ही बेहतरीन होता है स्वास्थ्य के लिए। फिर से आप गर्दन को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। इसको कम से कम 20 से 25 बार इसका अभ्यास करना है, जिसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड पोज। नेक्स्ट अभ्यास आता है जिसे कि हम लोग कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए लेट जाए, लेटने के बाद दोनों पैर
एकदम सीधा होना चाहिए। और पवन मुक्तासन के 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे और दोनों हाथों को लॉक करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें और नाक को घुटने पर सटाएं। कम से कम इसे 30 से 60 सेकेंड होल्ड करना। पुनः इस क्रिया को दूसरे पैर से। वेरी गुड। इसे बदल बदल कर 20 से 25 बार इसका अभ्यास करें। ये पवन मुक्तासन का फर्स्ट स्टेप। वेरी गुड। अब पवन मुक्तासन का सेकेंड स्टेप करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़े, दोनों हाथों को लॉक करें और श्वास पहले भरें अंदर, श्वास को बाहर निकालें, तत्पश्चात नाक को घुटने पर सटाएं। वेरी गुड। ये था हमारा पवन मुक्तासन। वीडियो लंबी हो सकती है, इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होए। सेकेंड स्टेप विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन में पैर को आधा इस तरह से उठाए। ये आपको लगेगा कि सर्वांग आसन है, पर ये सर्वांग आसन नहीं है। इसे कहते हैं विपरीत करनी आसन। पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है और हाथ को अपने कूल्हे के नीचे लगाकर पैर को मोड़ेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे कम से कम 60 सेकेंड। ये हमारा है विपरीत करनी आसन। इन आसनों का आप अभ्यास करके अपने पीरियड्स में होने वाले अधिक ब्लीडिंग की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओम राधे राधे।